मैं तेरे पिता की बात काट दूंगी। राम जी बोले मैया अगर माता पिता दोनों ने वनवास दिया हो तो? अब कौशल्या जी देखो, रामायण की मर्यादा तो देखो। कौशल्या ने एक बार को नहीं पूछा कि कौन सी मैया ने वनवास दे दिया। कौशल्या जी ने कहा अगर माता पिता दोनों ने राज्य दिया है तो मैं तो केवल आशीर्वाद दे सकती हूं। अब मैं बोलने के लिए बचा ही क्या है। केवल इतना ही कह सकती हूं, जो पितु मात कहे बन जाना। अगर माता पिता दोनों ने राज्य दिया है तो राम तो कानन अवध समाना। तो वो जंगल का राज्य 100 अयोध्या से भी ज्यादा सुख देने वाला है। ये रामायण है साहब, ये रामायण की मर्यादा है, ये रामायण के पात्रों का वैशिष्ट है। न तो सौत ने सौत की बात को काटा। सोचिए अगर आज ऐसी कंडीशन होती तो कोई भी कह जाती है। अगर इतनी ही जंगल में भेजने वाली बन रही तो अपने बेटा को भेज, मेरे को काय को भेजती है बताओ? आज कोई मैया जाने देती? कोई नहीं जाने देती। लेकिन साहब दुनिया से श्रेष्ठ है तो अयोध्या की कहानी, रामायण की कहानी। एक अयोध्या एक बहुत छोटी सी जगह है लेकिन संसार को संदेश देने के लिए शायद मानवता की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती जो अयोध्या की भूमि ने दी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो अयोध्या धाम की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज चले आए और आकर के जंगल में भजन करते हैं। नारद जी ने देखा कोई बच्चा चला जा रहा है, पूछा बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? तो कहा मुझे भगवान का दर्शन करना है। नारद जी ने कहा बेटा बड़ी मुश्किल बात है, भगवान को पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे न जाने कितने साधु संत महात्मा ज्ञानात्मा अमलात्मा अपने शरीर को सुखा सुखा के मर मर के चले गए और वो भी ठाकुर जी को नहीं पा सके। लाइट को तुम छोटी सी अवस्था में कैसे पालोगे? ध्रुव जी ने कहा भले ही अगर भगवान दर्शन नहीं देता तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा, लेकिन अब लौट कर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाबा दुर्वचन खटकते हैं, घर जा मोहना दिखलाऊंगा, घर परम पिता ना दर्शन दे तो अपने प्राण गवाऊंगा। अगर भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब लौट कर नहीं जाऊंगा। नारद जी को लालच आ गया। एक छोटे से बच्चे में इतना दृढ़ अनुराग, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास, ये जरूर लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। रामायण कहती है गुण तत्व नहीं साधु दुरा में आरत अधिकारी जब पावे। नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ और इस मंत्र का जाप करो। कहां? तत्रात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जहां जमुना मैया का किनारा है, कल कल निनाद करती हुई पावन यमुना मैया के किनारे इस मंत्र का जाप करो। साहब ध्रुव जी आए और एकाग्र मन से ध्रुव जी ने आसन लगाया है। 3-3 दिन के अंतर से कैत बेर फल खाए और पहला महीना बिताया।
लेकिन पूरा महीना बीत गया, भगवान नहीं आई। ध्रुव जी ने विचार किया मैं बहुत खा रहा हूं। द्वितीय चायन मासम षष्ठे षष्ठे अर्व को दिन। दूसरा महीना जैसे ही लगा भैया फल खाना बंद कर दिया। क्या खाया? सूखे पत्ते खाए और जल पिया 6 दिन में एक बार। फिर भी भगवान नहीं आए। तृतीय चायन मासम नव में हनी। जैसे ही तीसरा महीना लगा भैया, नव में माने 9 दिन के अंतर से केवल जल पीते हैं। अब सूखे पत्ते भी बंद कर दिए। 9 दिन में एक बार। फिर भी भगवान नहीं आए। चौथा महीना लगा भैया, केवल श्वास लेते हैं 12 दिन में एक बार। ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। जैसे 5वां महीना लगा, ध्रुव जी को आज इतना क्रोध आया अपने ऊपर, श्वास को चढ़ाया, मेरुदंड को सीधा किया, बैठ गए। और अब जैसे ही ध्रुव जी की श्वास रुकी भैया, अब तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। पूरा संपूर्ण चराचर सृष्टि घबराने लगी। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश सब की क्रिया रुक गई। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम। देवता लोग दौड़ने लगे, प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो। अगर आपने अपने भक्त को रक्षा दर्शन नहीं दिए तो पूरी सृष्टि मारी जाएगी। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना विदेह तन्नो व्रजनाद मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। भगवान नारायण दौड़े और जाकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। अब भगवान आवाज लगाते, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि अब ध्रुव जी को बाहर वाले भगवान की आवश्यकता नहीं है। जप करते करते इतनी सिद्धि, इतनी प्रसिद्धि हो चुकी है कि जिस नाम का भजन कर रहे हैं साहब, नामी हृदय में आकर बैठ चुका है। देखो भगवान के पाने के 4 तरीके हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। या तो नाम का जप करिए साहब जितना हो सके। महाप्रभु चैतन्य जी ने नाम जप किया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। या तो रूप की सेवा करिए, ठाकुर जी के मंदिर की, ठाकुर जी की छवि की सेवा करिए, उद्धार हो जाएगा। या भगवान की जहां कथा हो, कथा सुनिए। या धाम का सेवन करिए साहब। नाम रूप लीला धाम। आज ध्रुव जी महाराज ने जब नेत्र नहीं खोले, भगवान जान गए। ध्रुव जी के हृदय से जो अपना दिव्य प्रकाश था, जो जैसे ही खींचा, घबरा कर नेत्र खोल दिए। जो देखा, जो हृदय में दर्शन कर रहे थे, वही ठाकुर जी सामने खड़े हैं। ध्रुव जी सोच रहे हैं मैं भगवान की बहुत स्तुति करूं, बहुत प्रार्थना करूं, बहुत मिन्नत करूं, लेकिन करूं तो करूं क्या? पढ़े लिखे है नहीं है, स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानते। तो राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त के हृदय के भाव को जान गए, क्योंकि करतन प्रभुचित चूक किए की फेरत 100 बार। ये कि भगवान हृदय की बात जानता है। अपना वेदमयी शंख लिया, ध्रुव जी के गालों से लगाया। साहब ध्रुव जी की वाणी वेदमयी हो गई। संस्कृत में स्तुति करते हैं, यो अंत प्रविश्य मम वाच में प्रसुप्तम
संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्त चरण श्रवण त्वगाधि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे सृष्टि की जगन नियंता, हे जगदाधार, हे अखिल गुरु, हे ब्रह्मांड नायक, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे मेरे सर्वेश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया। ध्रुव, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगू? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे।